आगे थे, इस वजह से पोज हो गया था। देखो तो ये क्या बन जाएगा आपका, मैं फिर से बता देता हूं। देखो ये यहां तक तो आप समझ, ए को मतलब ए पैरामीटर, ए के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको, तो ए के अलावा बाकी सब कांस्टेंट होंगे, ए के अलावा बाकी सब कांस्टेंट। तो जैसे मैंने आपको बताया भाई, इस पे कंफ्यूज नहीं होना। जैसे मान लो अगर तुम्हें इसका इंटीग्रेट करना होता, डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएट 1 बाई एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस 4, इसका करना होता तो क्या करते, कैसे करते, इसकी पावर -1 है तो -1 आगे आ जाता, तो ये लिखते 5x स्क्वायर 5x स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस 4, इसकी पावर हो जाती -2, ठीक है। और इनटू में फिर 5x स्क्वायर का करते तो 10x ये होता, तो यही काम यहाँ, तो -1 10x डिवाइडेड बाई ये क्या होगा 5x स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब देखो ये यही यहाँ पर है, इसको डिफरेंशिएट करना है, इसमें a वेरिएबल है बाकी सब कांस्टेंट है, तो इसकी पावर -1 है, -1 आगे आ जाएगी, इसकी पावर 2 हो जाएगी। और फिर इसका सोल्व करोगे, cos स्क्वायर x तो कांस्टेंट है, तो a स्क्वायर का 2 होगा, यहाँ पे होगा। तो ये आ गया समझ में, और इसको a के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया। कोई कंफ्यूजन है तो बोलो भाई बच्चों। अब यहां पर ये सोल्व होने के बाद देखो जरा, ये आ गया आपको समझ, यहां पर इसको सोल्व कर, ये बन गया, फिर ये 2a से यहाँ डिवाइड, 2a तो कांस्टेंट है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा 4a क्यूब। तो एक तरह से देखो इसकी वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, ये भी आपके पास इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 cos स्क्वायर x dx बाई a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x, इसका होल स्क्वायर क्या भाई पाई बाई 4a क्यूब b। और इसी तरह से अगर इसको b के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते तो ये बन जाता है इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 b के विद, जैसे a के विद रिस्पेक्ट किया है सेम काम होता, b के विद रिस्पेक्ट करते तो ये बन जाता sin स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाई a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b, यहाँ sin स्क्वायर हो जाता ना क्योंकि b वाला आता है यहाँ पे, sin स्क्वायर x इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाता भाई पाई बाई 4ab क्यूब हो जाता, ये 1 ये 2, इन दोनों को जरा ऐड कर देते तो क्या बन जाएगा, इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो इन दोनों को ऐड करोगे ना, तो देखो ये क्या होगा, ऐड करोगे तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन एडिंग 1 एंड 2, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, ये आ जाएगा cos स्क्वायर x बाई a स्क्वायर sin स्क्वायर, सो a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x, इसका होल स्क्वायर प्लस में sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाई a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x, ठीक है, इसका होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू वो हो जाता भाई पाई बाई 4a क्यूब b प्लस पाई बाई 4ab क्यूब, ये बन जाता। तो देखो इन एलसीएम सेम है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता, तो एक तरह से आपके पास ये रिजल्ट आ गया 0 टू पाई बाई 2 dx बाई a स्क्वायर कोस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x, इसकी पावर होगी भाई 2 इक्वल्स टू, ये एलसीएम सेम आ जाता, यहाँ से पाई बाई 4ab कॉमन आ जाता, तो ये बन जाता 1 बाई a स्क्वायर प्लस 1 बाई b स्क्वायर, ये बन गया। ठीक है भाई बच्चों, अगर इसे एक बार अपनी नॉलेज के लिए एक बार और ए और बी के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करो, फिर यहाँ क्यूब आ जाएगा यहाँ पे, और उनको ऐड करना तो ए क्यूब ए कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी, इसकी पावर सम ऐसे निकल आएगा। तो देखो ये भी हम एप्लीकेशन अप्लाई कर देते हैं कई कई क्वेश्चनों के अंदर। तो मेरे ख्याल से आप सारे बच्चे समझ गए होंगे सारे, बोलो ठीक है। तो भाई इस तरह से इनको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो आज तो तुम सिर्फ इसके ऊपर ही बेस्ड काम करना। अब मैं कुछ प्रॉपर्टीज आपको बताऊंगा। जैसे देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है एक, ये मान लो ए एन लिख दिया, रिडक्शन फार्मूले की तरह से है वैसे ही, ए एन लिख दिया इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, ए एन है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 1 माइनस में साइन टी इनटू में इसकी पावर एन इनटू में साइन 2t और dt, भाई ये लिख दिया इफ, ये क्वेश्चन है। तो आपसे कहा देन फाइंड, देखो देन फाइंड लिमिट
n टेंड्स टू इंफिनिटी, और ये लिखा भाई समेशन n इज गोइंग फ्रॉम 1 टू n, n लिख दिया यहाँ पे, चाहे k लिख दो, k इज गोइंग फ्रॉम 1 टू n, और ये लिखा आपको भाई a k बाई k इक्वल्स टू, ये है जैसे इसके ऑप्शंस लिख दिए, ए ऑप्शन लिख दिया 1/2, बी ऑप्शन लिख दिया 1, सी 4/3 और डी लिख दिया आपका 3/2। देखो ये क्वेश्चन है, ये भी एक मतलब यही नहीं कि ऊपर इन्हीं प्रॉब्लम्स पे बेस्ड है। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2 1 माइनस में sin t की पावर n इनटू में sin 2t dt, ये दे रखा है en। तो ये देखो n है तो एक तरह से रिडक्शन फार्मूले की तरह से ही, लेकिन हालांकि सीरीज का सम हम निकाल लेंगे, कोई इशू नहीं है। और फिर यहाँ लिख रखा है समेशन k इज गोइंग फ्रॉम 1 टू n a k बाई k, और इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। तो इसको आप कैसे सोल्व करोगे बच्चों, पहले तो an निकालो सॉल्यूशन इसका। देखो तो जो an है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2, ये है 1 माइनस में sin t इसकी पावर n, इस sin t को क्या लिख सकते हो 2 sin t cos t, लिख दिया। अब यहाँ पर sin t को t पुट कर दो, t को कुछ और पुट कर दो, पुट। अब मैंने t में लिख रखा है तो इसको sin t को x पुट कर दो, सो दैट cos x dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, cos t dt इज इक्वल टू dx हो जाएगा। देखो उल्टा लिखना है, ठीक है। अच्छा जब t 0 को टेंड करता है तो x का टेंड करेगा 0 को ही, जब t π/2 टेंड कर रहा है तो x का टेंड करेगा, यहाँ π/2 रखोगे तो 1, लिमिट भी निकाल गए तो लिमिट हो जाएगी 0 टू 1। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखो जरा यहाँ पर रखोगे इस क्वेश्चन में, तो यहाँ x रखना है ना हमने, और यहाँ इसकी जगह x हो जाएगा, यहाँ dx हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा a n इज इक्वल टू, जो आपका a n है वो आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 1 माइनस में x की पावर n इंटू में 2x dx, ये बताएगा, ठीक है। आप देखो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, इसके अंदर क्या आएगा, आप देखो इसको इंटीग्रेट करोगे 1 माइनस, अब देखो 1 माइनस में x की पावर, इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे, यहाँ पर ये 2 तो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 टू 1, 1 माइनस में x की पावर n इंटू में x dx। कैसे करते थे बच्चों इसको आप इंटीग्रेट, ये जो 1 माइनस एक्स है ना, तो 1 माइनस एक्स, चलो वहीं पर भी लिख सकते थे आप, ये थोड़ा सा एक सब्स्टिट्यूशन वहीं कर लेते हैं। अब इस 1 माइनस एक्स को आप ऐसा करो, 1 माइनस एक्स को y पुट कर दो, सो दैट माइनस डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस डी एक्स हो जाएगा डी वाई, और ये x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 1 माइनस वाई, ठीक है। x इधर आ जाएगा, जब x 0 को टेंड कर रहा है तो y कहाँ टेंड करेगा 1 को, जब x 1 को टेंड कर रहा है तो y कहाँ टेंड करेगा 0 को। देखो ये 1 रखोगे तो 0 आ जाएगा, 0 रखोगे तो 1 आ जाएगा। तो ये जो an है ये किसके इक्वल हो जाएगा, इंटीग्रेशन 2 माइनस आगे लग जाएगा क्योंकि dx की जगह माइनस डी वाई, तो दैट मीन्स dx की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस डी वाई, तो माइनस आगे लग गया, इंटीग्रेशन ये 0 की बजाय क्या हो जाएगा 1 टू 0, ठीक है। ये हो जाएगा y की पावर n इनटू में 1 माइनस वाई डी वाई। अब इसको सोल्व करोगे तो माइनस 2 इनटू में इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1, ये हो जाएगा y की पावर n माइनस y की पावर n प्लस 1 डी वाई। इसमें रखोगे तो भाई माइनस 2 इनटू में ये क्या, सॉरी 1 टू 0 है, ये 1 टू 0, ये हो जाएगा y की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 माइनस y की पावर, देखो सीक्वेंस एंड सीरीज दोनों लग रही है इसमें। अब y की पावर ये क्या हो जाएगा n प्लस 2 बाई n प्लस 2, ठीक है, n प्लस 2 बिटवीन द लिमिट 1 टू 0। देखो 0 रखोगे तो 0 ही हो जाएगा, 1 रखोगे तो माइनस का साइन आ जाएगा, तो ये माइनस 2 है, ये माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, ये आगे माइनस है तो प्लस हो जाएगा एक तरह से। तो 2 इंटू में समझ गए ना, 0 रखोगे तो 0 आएगा, चाहे देखो ऐसे लिख लो माइनस 2, 0 रखोगे तो 0, और माइनस में 1 रखोगे तो 1 बाई एन प्लस 1 माइनस 1 बाई एन प्लस 2, इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 बाई एन प्लस 1 माइनस 1 बाई एन प्लस 2, ठीक है। अब देखो आपसे इसने क्या पूछ रखा था,
1/n+1 and 1/n+2। देखो अब जो सीरीज आपसे पूछ रखी है, देखो अब आपसे तो ये पूछा है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, summation k is going from 1 to n a k by k। ठीक है, तो a k का मतलब क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, a k यहाँ k रख दोगे यानी कि ये 2 तो आगे आ जाएगा भाई, 2 आगे लिख लो। ठीक है, 1/k+1 -1/k+2 और डिवाइडेड बाई k, ये बन गया। और इसके ऊपर समेशन है भाई, समेशन k इज गोइंग फ्रॉम 1 to n। तो एक तरह से ये क्या बन गया आपका, देखो अब ये सीक्वेंस एंड सीरीज आ गई, सीरीज का सम निकालोगे आप। ये देखो ये क्या बन गया, ये जो आपसे पूछ रखा था ये क्या था, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, समेशन k इज गोइंग फ्रॉम 1 to n a k by k इक्वल्स टू, ये क्या आ गया भाई 2 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये समेशन k इज गोइंग फ्रॉम 1 to n, ये क्या बन गया भाई 1/k इंटू में k+1 माइनस में 1/k इंटू में k+2। ठीक है भाई बच्चों, तो देखो ये आपके पास बन गया अभी सीरीज। ठीक है, अब देखो इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे सीरीज का सम, अब तुम्हारे पास पहले सीरीज का सम निकालना है। ठीक है, तो इसको भी पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व करोगे, आपको पता है अच्छे से। इसको क्या लिख सकते हो आगे 2, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगेंगे भाई, इसमें ये जो टेलीस्कोपिक सीरीज बढ़ती है ना, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन k इज गोइंग फ्रॉम 1 to n, एक बार सीक्वेंस एंड सीरीज भी आपकी रिवाइज हो जाएगी। इस सीरीज का सम कैसे निकालते अगर आपको निकालना होता तो, इसको क्या लिख सकते हो, देखो इसको क्या लिख सकते हो 1/k माइनस 1/k+1 लिख सकते हो। ठीक है, और प्लस में इसको यहां पर इन दोनों को माइनस में इसको क्या लिख सकते हो 1/2 इंटू में 1/k माइनस 1/k+2। आपको होगा सर ये आपने कैसे लिख दिया, देखो आपको मैंने ये बताया था एक बार याद हो तो 1/a1 a2 a3 सीक्वेंस एंड सीरीज में an ऐसे मल्टीप्लाइड कर रखे हैं, तो रिजल्ट आएगा वो मैं समझा दूंगा। इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 1/ लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, जो bn मेथड बताया था एक बार an माइनस a1 इनटू में इसको क्या लिख सकते हो 1/a1 a2 a3 an माइनस 1, an-1 तक इसको लिखोगे और माइनस में 1 बाई इसको दूसरी टर्म से लिख लेना a2 a3 an। ठीक है, ये आपको याद आ गया होगा मेरे ख्याल से, ऐसे लिखते थे, यही काम यहाँ कर दिया भाई बच्चों। इसको लिख सकते हो 1/k बाई 1/k माइनस, ये दो टर्म्स थी तो इन दोनों का डिफरेंस तो बन रहेगा, इसके में से इसको माइनस करेगा तो 2 बचेगा, सोल्व करोगे तो यही आ जाएगा। अब इस पे दोनों पे अलग अलग समेशन लग जाएगा। देखो ये क्या बन गया 2 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये क्या हो जाएगा इस पे अलग समेशन लग जाएगा, समेशन k इज गोइंग फ्रॉम 1 to n 1/k माइनस 1/k+1 और माइनस में 1/2 समेशन k इज गोइंग फ्रॉम 1 to n 1/k माइनस 1/k+2। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन था ये, है ना। इसको सोल्व करोगे तो क्या होगा भाई 2 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसको ओपन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस में ऐसे चलता जाएगा ये प्लस 1/n माइनस 1/n+1, तो देखो ये कैंसिल हो जाएंगे इसमें, तो माइनस 1/2 इसमें क्या होगा 1 माइनस 1/3 प्लस फिर 2 रखोगे यहाँ पर, 2 रखेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1/4। ठीक है, प्लस ऐसे चलता जाएगा, समझ गए ना बात, ये -1/4 3 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 1/3 माइनस 1/5 प्लस, देखो अभी कैंसिल होने शुरू हो जाएंगे सारे। ठीक है, और n इंफिनिटी को टेंड करेगा तो देखो ये भी 0 को टेंड कर जाएगा, इसमें भी इंफिनिटी को टेंड कर जाएगा, तो तुम्हारा आंसर कितना बच जाएगा, देखो ये क्या हो जाएगा 2 इन 2 में ये सब 2 आगे क्या आएगा 1/5, फिर उसके बाद 4 रखोगे तो 1/4 माइनस 1/5
तो देखो 1/4 से कैंसिल हो जाएगा। एक तो ये 1 और एक ये 2 ये कहीं कैंसिल नहीं होगा। तो यहाँ तो 2 बचेगा और प्लस 2 माइनस में 1/2 इंटू में 1 प्लस 1/2। आप समझ गए बात ये, इसको आप सोल्व कर लोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2 माइनस में ये 3/4 हो जाएगा। ठीक है, 3/4 इसके एलसीएम लोगे तो यानी 8 माइनस में, आप समझ गए बात ये। ठीक है भाई बच्चों, 2 माइनस में, हाँ इस ये 2 तो बाहर भी था ना, इससे मल्टीप्लाई, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3/2 बचेगा भाई बच्चों। ये 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा ना यहाँ पर, तो 2 माइनस में 3/2 तो यानी माइनस 1/2 तो इसका आंसर आएगा 1/2। इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना भाई बच्चों। ठीक है, तो भाई ये इस तरह से सिंप्लीफाई करना था, ठीक है ना। तो आज आप ऐसा करियो, ये जो डेफिनाइट इंटीग्रल के अंदर जो इंटीग्रेशन का यूज करके सोल्व करते हैं यही कर लेना। कल आपको इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल, और आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। ओके भाई बच्चों। ठीक है भाई, तो आप इसको सोल्व करके देख लेना। ओके, अब मैं इस क्लास को ओवर कर रहा हूँ बेटा, ठीक है।